हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आजकल मौसमी आलूगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, स्मॉग है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी के साथ हमारे पास आ रहे हैं। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस ए जो है वो भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके बच्चे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डेंगू मलेरिया के बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये मौसम जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि इस मौसम में किस तरह से हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, किस तरह से हमने अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाना है, किस तरह से हमने उनकी केयर करनी है और वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाते हुए हमने अपने बच्चों को सेहतमंद रखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। एक काम तो हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा जब आलूदगी बढ़ गई है तो बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं ताकि वो घर पर रहें और बीमारियों से महफूज रहें। और इसके साथ साथ पार्क्स और इज्तिमात वाली जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को घर पर रखें, महफूज रखें, उनका ख्याल रखें। उनको अगर बाहर ले जाना मकसूद हो तो मास्क लगा के लेके जाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर की चीज़ें, साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ें दें, ठंडे मशरूबात ना दें। कहवा यखनी जो शानदार सूप और इस तरह की चीज़ें जो है सपोर्टिव केयर वाली चीज़ें देते रहें बच्चों को। जैसे ही बच्चों को सांस की तकलीफ शुरू होती है तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें और अपने बच्चे का चेकअप कराएं और उसका इलाज कराएं ताकि चीज़ें बढ़े ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर स्मोक से बचने के लिए करनी है? घरों पे बच्चों को रखना है, साथ साथ मास्क का इस्तेमाल कराना है, साथ साथ खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर पॉसिबल हो तो एयर प्योरीफायर्स मिलते हैं, वो घर पे इस्तेमाल करें ताकि हवा साफ़ सुथरी रहे। और ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं या जिनको दमा की शिकायत है, उनके लिए ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है। आजकल हमारे क्लिनिक्स और ओपीडीज़ में हेपेटाइटिस ए के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हेपेटाइटिस ए एक ऐसी बीमारी है जो कि खाने पीने की चीज़ों से फैलती है। फीको ओरल रूट इसका जो है ट्रांसमिशन का मोड है। इसमें क्या करना है कि एहतियात करनी है, साफ़ सुथरी चीज़ें खाने को देनी है, कोशिश करनी है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बच्चे की डेवलप करें, घर की साफ़ सुथरी चीज़ें दें। जो घर पे पका रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, खाना बासी नहीं होना चाहिए, पानी हमेशा उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार पे जो कटे हुए फल मिल रहे होते हैं जिन पे मक्खियाँ बैठ रही होती हैं वो नहीं देने हैं। मशरूबात ऐसे जो बाज़ार से मिल रहे होते हैं वो नहीं देने हैं। एहतियात करनी है। उसके अलावा हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अपने बच्चों को लगवानी है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। अगर एक बच्चे को हो गया है तो कोशिश करें कि उसका जो खाना पीना और उसके बर्तन और उसकी चीज़ें जो है वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर ना की जाएं और जैसे ही वो पखाना करके आता है तो उसके हाथ धोए जाएं और साबुन से वॉश किए जाएं और उसको प्रॉपर फ्लश किया जाए ताकि ये बीमारी और ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्ट ना कर सके। स्मॉग और हेपेटाइटिस ए के अलावा आजकल डेंगू और मलेरिया के केसेस भी देखने में सामने आ रहे हैं। कोशिश करनी है कि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों की अफजाइश ना होने दी जाए, मच्छरों को तल्फ किया जाए कि मच्छर जो है आपके बच्चे को ना काट सके। फुल स्लीव कपड़े पहनाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, नेट्स का इस्तेमाल करें सुलाते वक्त। उसके अलावा मच्छरों की अफजाइश की जो जगह हैं उनको तल्फ कर दें, पानी को खड़ा ना होने दें। कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, मच्छर आपके बच्चों को ना काट सके और ये बीमारी ना हो सके। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।